डांस बाज को रोकना ये कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है, लेकिन आपकी सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि सरकार की आलोचना अगर कोई करेगा तो उसे राजद्रोह में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, एक आपको पता है कि मुकदमा हाईकोर्ट में चला असीम त्रिवेदी जी का, जिस समय पिछली सरकार ने उनको अरेस्ट किया था, और ये जो सरकार थी उस सरकार ने उसमें कुछ पैरवी की और उसमें राजद्रोह क्या होता है और क्या नहीं होता है इसके बारे में एडवोकेट जनरल ने सारी चीज़ें उसके सामने रखी। चीफ जस्टिस के सामने वो केस लगी। चीफ जस्टिस ने उसका एक पूरा ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर में पॉइंट टू पॉइंट किस चीज़ में होता है, किस चीज़ में नहीं होता, किस चीज़ में होता है, किस चीज़ में नहीं होता, ऐसा कंप्लीट उन्होंने एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर को हमारी सरकार ने मराठी में ट्रांसलेट किया। एक भी शब्द हमारा नहीं है, ऑर्डर जैसा के वैसा मराठी में ट्रांसलेट किया, सारे पुलिस स्टेशंस को भेजा। वो भी सरकार के पास नहीं आता, ये जीआर नहीं है, ये ऑफिस ऑर्डर है। उस ऑफिस ऑर्डर में न किसी मंत्री की सही है, न मुख्यमंत्री की साइन है, न वो कैबिनेट के सामने आया है। ये रूटीन होता है कि इस प्रकार से जब जजमेंट आता है तो उस जजमेंट का मराठी में ट्रांसलेशन करके उस जजमेंट को पुलिस स्टेशन को भेजा गया कि इस प्रकार से हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और जब भी इस प्रकार का कोई केस आता है तो इस जजमेंट के मद्देनज़र आपको कार्रवाई करनी है। और उस ऑफिस लेटर में एक चीज़ और कही है कि राजद्रोह की हर केस अलग होती है, और इसलिए कोई भी केस लगाते समय आपको लीगल ओपिनियन अलग से लेना ही होगा। देखिए, उसका मतलब ये हुआ कि मीडिया में कोई आपके खिलाफ कुछ लिखे तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं होता करके है, पुलिस उसे जेल में भेज नहीं होता है। वही मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं कहा ही नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश जब इन टोटलिटी हम पढ़ेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। हमने क्या किया, उसमें से कुछ वाक्य निकाल दिए। हाँ, ये बात सही है, और मैं मान्य भी करता हूं, और हमने हाई कोर्ट को भी बताया कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का जो मराठी शब्द उसमें इस्तेमाल हुए, उन मराठी शब्दों का अर्थ ये अलग अलग निकाला जा सकता है। और इसलिए हमने हाई कोर्ट को कहा कि अगर आपको ये लगता है तो हम इन मराठी शब्दों को रिप्लेस करके जो प्रचलित शब्द आप कहेंगे उन प्रचलित शब्दों को हम करेंगे। लेकिन हमने यह हाई कोर्ट के ध्यान में ला कर दिया कि हमने इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको हमने ट्रांसलेट करके भेजा है। और इन टोटलिटी अगर आप ऑर्डर पढ़ोगे आप तो कहीं पर भी देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे खिलाफ लोकतंत्र ने बोलने का पूरा अधिकार दिया है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, और किसको बोलना है और अगर सही चीज वो बोलता है तो उसने बोलना चाहिए। क्या आप पर कोई आरोप लगाए, इल्जाम लगाए तो उसको राजद्रोह में जेल में तो नहीं जाना पड़ेगा? देखिए साहब, रोज इतना क्रिटिसिज्म होता है, क्या किया हमने, क्या कहा हमने, किसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया? मीडिया तो रोज क्रिटिसाइज करती है, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में भारत के संविधान ने दिए हुए सारे अधिकार सबको प्राप्त है। उन अधिकारों का पालन करना ये मेरा कर्तव्य है। मैंने वही कसम खाई है और संविधान के अनुरूप काम करूंगा। जिस दिन संविधान के खिलाफ काम करूंगा अपने घर जाऊंगा। लेकिन आप मनमानी करते हैं, ऐसी कंट्रोवर्सीज रोज उठती हैं। इंद्राणी मुखर्जी के केस में जिन्होंने अपनी बेटी का मर्डर किया, ऐसा जिसके पूरे देश में चर्चा रही, उसको जो पुलिस कमिश्नर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको समय से पहले ट्रांसफर कर दिया। अभी सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कभी पुलिस कमिश्नर नहीं करता। वो तो कर रहे थे, लेकिन रोज इंटरोगेट कर रहे थे जाके। पुलिस कमिश्नर का काम सुपरविजन होता है, इंट्रोगेशन ये आयोग करता है, और वो इसलिए करता है कि कोर्ट के सामने जब प्रोसिक्यूशन जाता है तो आयोग को जाकर बयान देना पड़ता है, और आयोग की साइन से जो पुलिस डायरी जाती है उस पुलिस डायरी को वहाँ माना जाता है। और इसलिए पहले तो ये भ्रांति आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आयोग कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर उसको देख रहे थे। ये जो ट्रांसफ़र हुई 30 तारीख को मूल रूप से उनका प्रमोशन होकर उनकी ट्रांसफ़र होने वाली थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि गणेश जी आएंगे, उसके बाद ईद आएगी, लगातार
हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, और कुंभ मेला चल रहा है, ऐसे सारे बड़े पैमाने पर त्यौहार चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस का काम है। और ऐसे समय एक नए पुलिस कमिश्नर को हम बीच में ही बदल दें और दूसरे कमिश्नर को लाए, तो उसका थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समझना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये पुलिस कमिश्नर का काम है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पुलिस कमिश्नर का काम यह है कि वो स्ट्रैटेजी करे। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि प्रमोशन हम पहले करेंगे, हमने उनका ट्रांसफर नहीं किया, उनका प्रमोशन किया, और नया पुलिस कमिश्नर हम पहले लाएंगे 20 दिन पहले, ताकि गणेश जी, ईद और कुंभ, ये जो सिचुएशन है इसको समझकर वो अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर तैयार करे। अब ये क्या महाराष्ट्र में पहली बार हुआ? हमेशा ये होता है कि जो प्रमोशंस है महाराष्ट्र में वो कभी 10 दिन पहले होते हैं, कभी 20 दिन पहले होते हैं।